यहाँ के छूटों पिछड़े लोगों को आपके नौकरी में, सेना में जाने का अधिकार नहीं, सार्वजनिक स्थान पे जाने का अधिकार नहीं, कुआं में जाने का अधिकार नहीं, जहाँ कुत्ते बिल्ली पानी पीते वहां हमको जाने का अधिकार नहीं। तो आपके शासन का क्या करना? आपको शासन हमें नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, तो गांधी जी ने वहां समय मांगा कि हमें एक दिन का समझने के लिए समय दिया जाए, और गांधी जी ने सारे पेपर में साइन करके मुस्लिम लीग के लोगों को दिया। आपकी जो मांगे है वो मांग लो, जो लिखना है लिख लो, लेकिन अम्बेडकर का विरोध करो। तो मुस्लिम लीग के लोगों ने समझा कि ये हमको देने लेने का मामला नहीं है, अम्बेडकर का विरोध करने का मामला है। उन्होंने कहा गांधी जी हमको देना है तो दो, लेकिन मैं अम्बेडकर का विरोध नहीं करूंगा। उन्होंने विरोध नहीं किया। उस समय के मुस्लिम लीग के नेता ये जानते थे कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये वास्तव में हमारा हित नहीं चाहते हैं, ये उस समय के लीडर जानते थे। तो एक मैं बात बताना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण बात है, वहां के प्रधानमंत्री वेंकट मैकडोनाल्ड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि आप वायु ले लो, शराब ले लो, नहीं तो जम जाओगे, इतनी ठंड है वहां पे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं वायु नहीं लूंगा, मेरे समाज की, मेरे शरीर के अंदर इतनी गर्मी है, मैं इंग्लैंड को गर्म कर सकता हूं। और बाबा साहब ने शराब नहीं पिया और दूसरे दिन बहस किया और अंग्रेजों ने उनकी बात को स्वीकार किया। फिर वहां गांधी जी ने ये बात कही कि अंग्रेज अगर अछूतों को अलग से निकाल देते हैं तो ऐसी आजादी हमको नहीं चाहिए, और इसको हम रोकने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। तो ऐसा कहा, और वाले लोग जब गांधी जी इंडिया में आए, अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार करके यरवरा जेल में रखा, और 17 अगस्त 1932 को क्रिमिनल रिवार्ड घोषित हुआ और बाबा साहब को 4 अधिकार मिले। एक था एडेड फ्रेंचाइजी यानी वयस्क मताधिकार, पहले 18 साल था, बाद में राजीव गांधी ने, पहले 21 साल था, राजीव गांधी ने इसको 18 साल किया। दूसरा था डुअल वोटिंग यानी 2 वोट देने का अधिकार था। तीसरा सेपरेट इलेक्टोरेट यानी सुरक्षित मतदान क्षेत्र, और चौथा था संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। ये 4 अधिकार मिले, और 4 अधिकार जो मिले थे, गांधी जी यरवरा जेल में ही आमरण अनशन किया, और बाद में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, और जिसमें 2 अधिकार आपके खत्म कर दिए, एक 2 वोट देने का अधिकार और एक सुरक्षित मतदान क्षेत्र, और आपके 2 अधिकार बचे। 2 अधिकार में पहला क्या मिला, क्या बचा, एडेड फ्रेंचाइजी यानी आप 18 साल के होंगे तो वोट देने के भागीदारी होंगे, यानी राजपाट में हिस्सेदारी के भागीदार होंगे, जिससे आज हम लोग 18 साल के होते हैं तो लाइन लगा के हम लोग वोट करते हैं, जो 75 साल से हमारे लोग कर रहे हैं। दूसरा, संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जाति जनजाति के 131 सांसद चुनकर जाते हैं संसद भवन में। अनुसूचित जाति जनजाति के 131 सांसद चुनकर जाते हैं, और 1250 एमएलए आज इंडिया के विधानसभाओं में चुनकर अनुसूचित जाति जनजाति के चुनकर जाते हैं। तो ये 2 अधिकार बचा। मैं जो बताना चाहता हूं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं इसलिए आपको इतना बैकग्राउंड बता रहा हूं।
ये बात जब देश आजाद नहीं हुआ उस समय ये अधिकार आपको मिला था, ये संविधान में प्रोविजन में नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान में डाला, और जब संविधान में ये प्रोविजन डालकर बाबा साहब निकल रहे थे तो उस समय जेपी कृपलानी नाम के व्यक्ति ने बाबा साहब से कहा कि आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अभी रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं हो सकता, बच्चा पैदा होगा लेकिन राजा नहीं होगा। अभी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा के घर राजा पैदा नहीं होगा, और राजा अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेगा, तो देश को चलाने के लिए राजा कहां से आएगा? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा यह संविधान निर्धारित करेगा, देश की प्रजा, देश की जनता बैलेट बॉक्स में वोट डालेगी, जो बैलेट बॉक्स से एमपी निकलेगा वही देश का पीएम होगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा। तो जेपी कृपलानी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये आपकी खुशी बहुत ज्यादा टिकने वाली नहीं है। क्यों नहीं टिकने वाली है? क्योंकि आपके लोग गरीब लोग हैं, भूखे लोग हैं, नंगे लोग हैं, बिकाऊ लोग हैं, बिक जाएंगे क्या कर लोगे? तो बाबा साहब ने कहा कि हमारे लोग गरीब लोग हैं, भूखे लोग हैं, नंगे लोग हैं,